स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ। जिस चैप्टर को दो हिस्सों में बांटा गया है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स वर्ड यहाँ पर यूज़ हो रहा है, आप दोनों में आप देखें, चाहे मैं रे ऑप्टिक्स बोलूँ या मैं वेव ऑप्टिक्स बोलूँ, वहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है, वो है ऑप्टिक्स। तो पहले हम जानते हैं इस ऑप्टिक्स का मतलब क्या है बच्चों। ऑप्टिक्स होता है स्टडी ऑफ लाइट। लाइट का प्रोपगेशन कैसे हुआ, लाइट कैसे मूव करता है, ये सारी चीज़ें जो हम लाइट के रिलेटेड पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें ऑप्टिक्स के अंदर आती हैं। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि ऑप्टिक्स क्या है, द स्टडी of light and its propagation is known as optics। तो कोई अगर आपसे पूछे कि ऑप्टिक्स क्या है, तो ऑप्टिक्स स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर डेफिनेशन दी जाए तो लाइट का स्टडी करना ही ऑप्टिक्स कहलाता है। उसके बाद अगला चीज जो हमारे माइंड में आता है स्टूडेंट्स कि ये लाइट क्या है। बच्चों, लाइट वैसे तो हम लोग ये समझ के चलते हैं कि 10th क्लास में पढ़ा है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। पर एक तरीके से इसको डिफाइन थोड़ा एडवांस वे में किया जाए तो लाइट को हम कह सकते हैं एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि आप अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा है कि दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ EM वेव इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, या आप इसको लिख दो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट। लाइट को स्टडी करना ही हमारे ऑप्टिक्स के अंदर आता है। और लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में पाया जाता है। और इसके विजिबल रीजन की भी खासियत है कि ये आपको हर स्पेक्ट्रम में नज़र नहीं आता है। इसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जो है बच्चों वो डिफाइन किया गया है जो कि हमें नज़र आता है, और वो होता है 4000 से लेके 7000 एंगस्ट्रम के बीच में। बच्चों क्या होता है ये, 4000 से लेके आपका 7000 एंगस्ट्रम के बीच का जो हिस्सा है यही हमें नजर आता है। यही वो वेवलेंथ है जो हम लोगों के लिए एक विजिबल रीजन में आता है। तो व्हाट इज ऑप्टिक, द स्टडी ऑफ लाइट। लाइट को स्टडी करना ही ऑप्टिक्स कहलाता है। लाइट क्या है, एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन के 4000 से लेके 7000 या 8000 एंगस्ट्रम के बीच में पाया जाता है। अब हम जानेंगे ऑप्टिक्स की दोनों ब्रांचेस के बारे में। ठीक है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इसको हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं बच्चों। आई थिंक आप सबको यहां तक तो क्लियर रहा होगा। तो हाँ, तो बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ लाइट क्या है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के 4000 से 7000 एंगस्ट्रम वेवलेंथ में पाया जाता है विजिबल रीजन। अब हम इस ऑप्टिक्स की दो ब्रांच के ऊपर जाएंगे बच्चों, जो आप लोगों को पढ़ना है। ऑप्टिक्स जो है स्टूडेंट्स, इसकी दो ब्रांच बनाई गई है। एक आप जिसको रे ऑप्टिक्स कहते हो, जिसे हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कह सकते हैं। एक रहता है बच्चों ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो एक रहता है फिजिकल ऑप्टिक्स। जहां ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को
आप रे ऑप्टिक्स से ट्रीट कर सकते हो, फिजिकल ऑप्टिक्स को आप वेव ऑप्टिक्स कहते हो। और यही दो चैप्टर्स हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं बच्चों। और जैसा आप लोगों से कहा था कि इसकी थ्योरेटिकल रीजंस जो है, इसके थ्योरेटिकल पोर्शन जो है, ये मैं आपको यूट्यूब पे पूरा समझाऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करूंगा। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, जब हमारी एक्चुअल में लाइव क्लासेस होंगी जूम पे, तो वहाँ मैं आप लोगों को बहुत सारे न्यूमेरिकल सीबीएसई से रिलेटेड जो हैं आपसे डिस्कस करूँगा बच्चों। तो ऑप्टिक्स को हम दो ब्रांचेस में डिस्कस कर चुके हैं। एक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दैट इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स। एक है फिजिकल ऑप्टिक्स, दैट इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स स्टूडेंट। नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? इन दैट केस स्टूडेंट्स, द वेवलेंथ ऑफ लाइट, the wavelength of light is negligible as compared to object। मतलब क्या है बच्चों, हम इसमें ज्यादातर रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, ये सब चीजें, मिरर, लेंस, ये सब चीजें पढ़ते हैं। अब मिरर्स और लेंस का जो साइज होता है वो लाइट की वेवलेंथ से तो काफी ज्यादा है, बहुत ज़्यादा है बच्चों। जो लाइट का वेवलेंथ होता है वो ना के बराबर है इन मिरर और लेंस के कंपैटिबल। तो इसीलिए मैंने कहा है आपसे कि यहाँ लाइट का वेवलेंथ ना के बराबर है अगर आप ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें। कि आप यहाँ पढ़ेंगे मिरर्स के बारे में, जैसे उसका रिफ्लेक्शन, उसका रिफ्रैक्शन, ये सब चीजें डील करेंगे। लेकिन वेव ऑप्टिक्स में ऐसा नहीं है। वेव ऑप्टिक्स में, या आप बात करें फिजिकल ऑप्टिक्स में, तो यहां पर आप क्या देखेंगे कि जो वेवलेंथ है लाइट का वो नेग्लिजिबल नहीं, कंपैटिबल होता है, बिल्कुल कंपेरेबल होता है। आप ये नहीं कह सकते बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर नैरो स्लिट्स के कंसेप्ट पढ़े जाते हैं। और नैरो स्लिट्स होता है वो 2 mm, 10 mm और भी छोटे इसकी वैल्यूज होती हैं। तो इसका जो गैप है वो वेवलेंथ ऑफ द लाइट के काफी कंपैटिबल होता है। तो हम यहाँ पर वे ऑप्टिक्स में कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ है स्टूडेंट्स, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कंपेरेबल टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें आप पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, जिसमें आप पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन। तो इस चीज का ध्यान रखिए बच्चों। ऑप्टिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ लाइट। लाइट का स्टडी होना ही ऑप्टिक्स के अंदर आता है। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन के 4000 से लेके 7000 एंगस्ट्रम के बीच में पाया जाता है। और इसको स्टडी किया जाता है दो तरीके से। अगर जो लाइट ट्रैवल कर रहा है उसका वेवलेंथ बहुत कंपैटिबल है तो दैट इज वेव ऑप्टिक्स, और अगर ना के बराबर है तो दैट इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स स्टूडेंट। तो आई थिंक आपको यहाँ से ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन क्लियर होगा। कि अगला जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो है लाइट का नेचर। बच्चों सबको पता है कि जो लाइट का नेचर है वो डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। लेकिन ये जान के हैरानी होगी आपको, हिस्ट्री की अगर हम बात करें ये डुअल नेचर आने से पहले तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे। जैसे न्यूटन आया था शुरुआत में, तो उसने बोला कि नहीं भाई, हमारा जो लाइट है उसके पास पार्टिकल नेचर होता है। उसने पार्टिकल बेसिस पर ही प्रूफ कर दिया कि नहीं, पार्टिकल बेसिस पर उसने रिफ्लेक्शन प्रूफ कर दिया, रिफ्रैक्शन प्रूफ कर दिया। उसके बाद हाइजेंस सर आए, हाइजेंस ने कहा कि नहीं भाई वेव नेचर होता है। उन्होंने अपने इस वेव थ्योरी के बेस पर भी प्रूफ कर दिया था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। लेकिन आप मान के हैरानी रहेगी आपको कि न्यूटन जो है उसकी इस बात को, उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पर। तो हाइजेंस के कंपैटिबल उसकी बातों को ज़्यादा मान्यता दी गई और डिकेड्स तक उसी की इस बात को माना गया कि हाँ पार्टिकल नेचर होता है। बाद में और भी साइंटिस्ट आते रहे, जैसे कि यंग्स आए थे, जिसका हम लोग वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। उन्होंने वेव नेचर के बारे में बताया। ठीक है, फ्रेनहोफर आए थे, उन्होंने भी बोला कि वेव नेचर होता है। फिर आइंस्टाइन आए आखिरी में, और बच्चों आइंस्टाइन ने भी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों के बारे में बताया। तो फाइनली क्या आता है, इसकी हिस्ट्री को अगर पूरा कंक्लूड किया जाए तो बात ये निकल के आती है कि लाइट के पास दोनों नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। तो अभी तक क्या बताया गया है, ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स
the study of light is known as optics. What is light? Light is all about the visible region जिसमें वेवलेंथ 4000 से लेके 7000 एंगस्ट्रम तक रहता है बच्चों। उसके बाद अगर लाइट का वेवलेंथ कंपैटिबल है तो दैट इज वेव ऑप्टिक्स, और अगर ज्यादा है तो दैट इज कॉल्ड नेग्लिजिबल है तो दैट इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स। आई थिंक आप सबको यहां तक क्लियर होगा।